आदाब, खबरों के साथ हाजिर हूं मैं तरन्नुम रिजवी। नजर डालते हैं अहम खबरों पर। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने सब्ज़ इन्क़लाब के बानी MS स्वामीनाथन के 7 साला पैदाइश पर बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस का किया इफ्तिताह। कहा, भारत अपने किसानों, मवेशी परवरों और माहीगीरों के साथ नहीं करेगा कोई समझौता। वज़ीर आला योगी ने संभल में 659 करोड़ रुपए के 222 तरक्याती प्रोजेक्टों का किया इफ्तिताह और रखा संगे बुनियाद। उन्होंने हज़्ब इख्तिलाफ पर बोला हमला। कहा, संभल के साथ पाप करने वालों को जरूर मिलेगी सजा। उत्तरकाशी के धराली में जंगी पैमाने पर बचाव का काम जारी। 135 लोगों को बाहिफाजत निकाला गया बाहर। वज़ीर आला धामी रेस्क्यू ऑपरेशन पर मुसलसल रखे हुए हैं नजर। अस्पताल में जख्मियों से की मुलाकात। बिहार असेंबली में हज़्ब इख्तिलाफ के लीडर तेजस्वी यादव को इलेक्शन कमीशन ने दोबारा भेजा नोटिस। तेजस्वी यादव से कमीशन ने 2 वोटर ID रखने के मामले पर फिर से तलब किया जवाब। और उत्तर प्रदेश के मुअत्तल IAS अभिषेक प्रकाश के करीबी निकांत जैन पर ED ने कसा शिकंजा। उनके कई ठिकानों पर ED ने डाली रेड। लखनऊ के अलावा मेरठ और नोएडा में एक साथ कई ठिकानों पर की छापेमारी। और अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि उनकी सरकार ने किसानों के फलाह बहबूद को अव्वलीन तरजीह दी है। उनकी सरकार किसानों, मवेशी परवरों और माहीगीरों के मफाद के साथ कभी समझौता नहीं करेगी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि अगर निजी तौर से उन्हें कीमत चुकानी पड़ेगी तो भी वो तैयार हैं। किसानों की ताकत मुल्क की तरक्की की बुनियाद है। उन्होंने ये भी दोहराया कि भारत अपने अन्नदाताओं के साथ कभी कोई समझौता नहीं करेगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में MS स्वामीनाथन के 7 साला पैदाइश पर मुनक्किद बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। उन्होंने भारत में ज़रूरी शुबों को खुद इन्हिसार और पायदार बनाने की सिमत में MS स्वामीनाथन के ताउन को याद करते हुए उन्हें खिराज अकीदत पेश किया। हमारे लिए अपने किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारत अपने किसानों के, पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। मेरे देश के किसानों के लिए, मेरे देश के मछुआरों के लिए, मेरे देश के पशुपालकों के लिए आज भारत तैयार है। भारत को आंख दिखाने की कोशिश करने वाली ताकतों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दो टूक जवाब। देश के हितों से समझौता न करने का संकल्प भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसे व्यक्ति को समर्पित कार्यक्रम के दौरान लिया जिन्होंने देश में हरित क्रांति की अगुवाई कर खाद्यान्न के मामले में देश को आत्मनिर्भर बनाया। प्रोफेसर MS स्वामीनाथन मां भारती के सपूत थे। उन्होंने विज्ञान को जन सेवा का माध्यम बनाया। देश की खाद्य सुरक्षा को, फूड सिक्योरिटी को उन्होंने अपने जीवन का ध्येय बना लिया। उन्होंने वो चेतना जागृत की जो आने वाली कई सदियों तक भारत की नीतियों और प्राथमिकताओं को दिशा देती रहेगी। MS स्वामीनाथन शताब्दी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन अवसर पर एक स्मारक सिक्का और शताब्दी स्मारक डाक टिकट भी जारी किया। MS स्वामीनाथन शताब्दी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का विषय सदाबहार क्रांति, जैव खुशहाली का मार्ग रखा गया है। डॉक्टर स्वामीनाथन ने वर्षों पहले ये सुझाव दिया था कि मैंग्रोव की जेनेटिक क्वालिटी को धान में ट्रांसफर किया जाना चाहिए। इससे फसलें भी जलवायु के अनुकूल बढ़ेगी। आज जब हम क्लाइमेट एडेप्शन की बात करते हैं तो महसूस होता है कि वो कितना आगे की सोचते थे। साथियों, आज दुनिया भर में बायोडायवर्सिटी को लेकर चर्चा होती है,
इसे सुरक्षित रखने के लिए सरकारें अनेक कदम उठा रही हैं, लेकिन डॉक्टर स्वामीनाथन ने एक कदम आगे बढ़ते हुए बायो हैप्पीनेस का आइडिया दिया। आज हम यहां इसी आइडिया को सेलिब्रेट कर रहे हैं। स्वामीनाथन की विरासत का सम्मान करने के लिए एमएस स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन और विश्व विज्ञान अकादमी ने मिलकर एमएस स्वामीनाथन खाद्य एवं शांति पुरस्कार की शुरुआत की। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने इस पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता नाइजीरिया के प्रोफेसर आर्डिनेले को पहला पुरस्कार प्रदान किया। उन्होंने वैज्ञानिकों से पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की। डॉक्टर स्वामीनाथन से प्रेरणा लेते हुए अब देश के वैज्ञानिकों के पास एक बार फिर इतिहास रचने का मौका है। पिछली पीढ़ी के वैज्ञानिकों ने फूड सिक्योरिटी सुनिश्चित की। अब न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी पर फोकस करने की आवश्यकता है। हमें बायो फोर्टिफाइड और न्यूट्रिशन से भरपूर फसलों को व्यापक स्तर पर बढ़ाना होगा ताकि लोगों का स्वास्थ्य बेहतर हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग जैसी तकनीकों को कृषि से जोड़ने का भी सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि हमारे पास पारंपरिक कृषि ज्ञान की विरासत है, जिसे आधुनिक विज्ञान के साथ जोड़कर एक समग्र कृषि प्रणाली बनाई जा सकती है। उन्होंने युवा वैज्ञानिकों और उद्यमियों से आग्रह किया कि वे किसानों के लिए नवाचार करें और भारत को ग्रीन प्रोडक्शन में अग्रणी बनाएं। संभल तशद्दुद के बाद वजीर आला योगी आदित्यनाथ आज पहली बार संभल पहुंचे। वजीर आला ने संभल में 659 करोड़ रुपए के 222 तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया और संग बुनियाद रखा। इस दौरान उन्होंने एक जलसे आम में अपोजिशन पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने संभल के साथ पाप किया था उनको उनके पाप की सजा मिलेगी। जिन लोगों ने भी संभल को तरक्की से महरूम किया था उनको उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि ये बांटने वाले लोग गरीबों पर डकैती करने का काम करते थे। हम लोग वोट बैंक के लिए नहीं आए हैं, हम तो विरासत की हिफाजत करने के लिए आए हैं। जिले में एक माफिया पालती थी, उस माफिया के गुंडे पूरे जनपद को तबाह करते थे, दंगा करवाते थे, अराजकता फैलाते थे। हमारी सरकार वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से स्थानीय कारीगरों और हस्तशिल्पियों को कारोबार के साथ जोड़ रही है। वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज देकर के बेहतरीन स्वास्थ्य की सुविधा दी जा रही है। बिना भेदभाव के हर गरीब को 5 लाख रुपए का आयुष्मान भारत का स्वास्थ्य बीमा का कवर भी दिया जा रहा है। राशन की सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। हर गरीब को आवास की सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। उत्तरकाशी में बादल फटने से बड़ी तबाही के बाद राहत और बचाव का काम जंगी पैमाने पर जारी है। फौज, एनडीआरएफ, आईटीबीपी, एसडीआरएफ, उत्तराखंड पुलिस और मकामी इंतजामिया उत्तरकाशी के धराली में बड़े पैमाने पर बचाव मुहिम चला रहे हैं और धराली हर्षिल में सुबह से ही रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अभी तक कुल 61 लोगों को हेलीकॉप्टर से आईटीबीपी मातली शिफ्ट किया गया है, जहां से उन्हें अपने मंजिल तक बाहिफाजत पहुंचाया जा रहा है। हर्षिल और उसके आसपास के इलाकों में फंसे लोगों को बाहिफाजत निकालने की मुहिम बड़े पैमाने पर जारी है। आज सुबह 11 बजे तक तकरीबन 87 लोगों को बाहिफाजत निकाला गया। इस तरह अब तक कुल 135 लोगों को कामयाबी के साथ रेस्क्यू किया गया है। लखनऊ सेंट्रल कमांड दफ्तर में आज लेफ्टिनेंट जनरल नवीन सचदेवा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातचीत करते हुए बताया कि उत्तरकाशी में बादल फटने के बड़े हादसे के बाद हिंदुस्तानी फौज सेंट्रल कमांड दीगर एजेंसियों के साथ धराली और हर्षिल के मुतासरा इलाकों में बचाव और राहत के काम बहुत तेजी से कर रही है। साथ ही हिंदुस्तानी फजाइया भी इस ज्वाइंट ऑपरेशन में उनके साथ है। राहत बचाव के कामों में 17 हेलीकॉप्टर तैयार किए गए हैं। रेको रडार टीमें खोज और बचाव श्वान टीमें भी तैनात की गई हैं। गंगोत्री में फंसे 180 से 200 सयाहों को फौज और आईटीबीपी के जरिए खाना, पनाह और तिब्बी खिदमत फराहम की जा रही है। This is an update on the Indian Army and Indian Air Force Harshil Dharali rescue operations. Despite adverse weather and inhospitable terrain, in complete synergy with civil administration, Indian Air Force, NDME, ITBP,
the Indian Army has intensified the joint relief operations. Certain key aspects: as the first responders, our infantry battalion at Harsil reacted under the commanding officer in 15 minutes of the incident. This was despite few of our personnels themselves being affected. Since then, additional columns have been deployed. Our special forces from Agra in AN-32 and C-295 aircraft have been flown. Medical personnel with all required equipment and accessories have been moved. The engineers have moved specialized equipment, and engineer task forces have been deployed, including with the BRO, with efforts to clear the communication lines. Special equipment and technological gadgets to include ground penetrating radars, employment of drones, logistic drones, and the types is being ensured. Search and rescue dogs have been inducted, including by airlifting them. The rations are being airdropped for relief to the locals and the stranded tourists. The route opening is being carried out. The Indian Army, Army Aviation and the IF in complete synergy are undertaking sorties through Chinooks, Mi-17s, ALH and our Cheetah platform. Our signalers are ensuring restoration of communications, for which satellite phones have been provisioned, and satellite-based web terminal to enable internet connection in the proximity of the affected area is being carried out. Casualty evacuation is being carried out. Indian Army has established joint control rooms at Dehradun, Joshimath, and now fully operational at Harsil Dharali itself. Wish to also highlight that General Sengupta, the General Officer commanding Central Command, despite the adverse conditions, could manage to reach out at Harsil and Dharali on 6th itself for overseeing the rescue operations. We are committed to round-the-clock operations on war footing to provide all requisite assistance. मैं आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि हर प्रकार के रिलीफ ऑपरेशंस को पूरा किया जाएगा और इसमें सेना और इंडियन एयरफोर्स का सभी एजेंसीज के साथ मिलकर प्रयास जारी है। जय हिंद। बहराइच में गुज़िश्ता एक हफ्ते से हो रही बारिश के चलते घाघरा नदी की आबी सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। कैसरगंज, महसी व मोतीपुर तहसील हल्के के कुछ गांव में सैलाब जैसी सूरत हाल पैदा हो गई है। आज इंचार्ज वजीर सूर्य प्रताप शाही ने अफसरान के साथ घाघरा नदी का मुआयना किया। इस दौरान उन्होंने महसी के राम जानकी नगर समेत पानी से घिरे 3 गांवों के मुतासरीन से बातचीत भी की और उन्हें राहती अशिया तकसीम की। इंचार्ज वजीर ने कहा कि सैलाब से निपटने की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। सभी सैलाब चौकियों पर निगरानी रखी जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी निरंतर संवेदनशील और सतर्क होकर के कार्रवाई करते हैं और प्रारंभ में ही मई महीने से ही उन्होंने बाढ़ बचाव के कार्यों पर, राहत के कार्यों पर और सिंचाई विभाग के बंधों को एक प्रकार से उसको व्यवस्थित करके रखा जाए, इसकी अनेक बार उन्होंने समीक्षा किया और उसी के परिणाम स्वरूप विगत वर्षों में जो बहराइच जनपद के भीतर, लखीमपुर खीरी में, सीतापुर और बहुत सारे गोंडा के भीतर भारी बाढ़ का प्रभाव होता था, बंधों को ठीक किए जाने के कारण, इस पर बनाए जाने से बाढ़ का जो प्रभावित एरिया रहा है वो काफी कम हुआ है। इस साल भारी बरसात के बावजूद भी अभी बहराइच जिले में बहुत कम बाढ़ का प्रभाव है। बावजूद खबरों में वक्त है एक वक्फे का। प्लेटफॉर्म नंबर 2 से चलने वाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस के यात्रियों आई एम हियर। तुम्हें नहीं, इसे मोबाइल चार्ज करना। दिमाग चार्ज कर अपना। ऐसे पब्लिक पोर्ट से फोन चार्ज किया तो पर्सनल डेटा होगा पब्लिक। देखा? पापा रुको, मैं पे करता हूँ। नो। अब क्या करोगे? फ्री वाईफाई है ना। बुद्धू सुधर जा।
पेमेंट्स के लिए नो ओपन वाईफाई। यानी फ्रॉड को करो बाय बाय। आरबीआई कहता है करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट। खबरों में एक बार फिर से आपका खैर मकदम है। कन्नौज जिले के इंचार्ज और रियासत के आला तालीमी वजीर रजनी तिवारी ने गंगा किनारे सैलाब मुतासरा गाँव का दौरा किया। उन्होंने देही बाशिंदों से मुलाकात करके उनके मसाइल सुने और फौरी तौर से उनकी तस्वीर के लिए अफसरान को हिदायत दी। मीडिया से बातचीत करते हुए रियासती वजीर ने बताया कि इंतजामी के जरिए सैलाब मुतासरा गाँव में अलर्ट जारी कर दिया गया है और निगरानी बढ़ा दी गई है। लोगों को हर मुमकिन मदद फराहम की जाएगी। वहीं डिम्पल यादव पर मौलाना के तबसरे को लेकर रियासती वजीर रजनी तिवारी ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा। पीडीए पाठशाला से जुड़े मामले पर अखिलेश यादव को मुखालफत को लेकर रियासती वजीर ने तंज कसते हुए कहा कि वो ट्वीट करते हैं, हम जमीन पर काम करते हैं। जनपद कन्नौज में जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, गंगा जी का जलस्तर बढ़ तो नहीं रहा है, कितना अभी जलस्तर है इसको देखने के लिए आज यहाँ पे हमने दौरा किया है। अभी हम कई गांवों में गए थे। एक अभी कटरी गंगपुर गांव था, कासिमपुर गांव था, वहां पर गए, वहां पे लोगों से वार्ता भी की कि गंगा का जलस्तर अगर बढ़ता है तो क्या व्यवस्थाएं हैं, कहीं आप लोगों को कोई दिक्कत तो नहीं हो रही। उनकी समस्याएं सुनी, उनसे समझा भी कि क्या व्यवस्थाएं की जानी चाहिए। बहुत से बच्चों से भी हम मिले कि आप स्कूल जा रहे हो कि आप स्कूल नहीं जा रहे हो। और आज मुख्य विषय हमारा गंगा का जलस्तर देखने का ही था कि अगर बाढ़ आती है, गंगा का जलस्तर बढ़ता है तो किस तरह की दिक्कतें हो सकती हैं, और अगर दिक्कतें होती हैं तो प्रशासन की क्या व्यवस्थाएं हैं उसके लिए। और जहाँ पे जिस तरह की आवश्यकता थी हमने स्थलीय निरीक्षण भी किया, और जहाँ पे निर्देश देने की आवश्यकता थी वहाँ पे निर्देश भी दिए। और लेकिन एक चीज की यहाँ पे संतुष्टि है कि प्रशासन ने सारी तैयारियां पहले से ही कर ली हैं कि अगर कहीं जलस्तर बढ़ता है तो क्या तैयारियां होनी चाहिए, प्रशासन की तैयारियां हैं। देखिए, वो सिर्फ ट्वीट करते हैं, हम लोग काम करते हैं, तो वो क्यों नहीं बोले आप सब लोग खुद समझ सकते हैं कि वो वोट की राजनीति करते हैं। वोट की राजनीति में इतना व्यक्ति कैसे गिर सकता है कि वहां पे कोई उनकी पत्नी के लिए बोल रहा है, वहां पे भी वो कुछ ना कहें, तो ये तो बहुत ही दुखद है। बिहार असेंबली में हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडर तेजस्वी यादव को इलेक्शन कमीशन ने दोबारा नोटिस भेजा है। तेजस्वी यादव से कमीशन ने 2 वोटर आईडी रखने के मामले में फिर से जवाब तलब किया है। इस सिलसिले में दीघा असेंबली हल्के के इंतखाबी रजिस्ट्रेशन अफसर की तरफ से खत लिखा गया है, जिसमें तेजस्वी यादव के जरिए 1 अगस्त को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताए गए एपिक नंबर से मुतालिक वोटर आईडी को कल 8 अगस्त तक जमा कराने को कहा गया है। गुज़िश्ता इतवार को भी तेजस्वी यादव को कमीशन की तरफ से नोटिस भेजा गया था। जानकारी के मुताबिक अपोजिशन लीडर की तरफ से पहले खत का जवाब नहीं मिलने के बाद उन्हें दोबारा नोटिस भेजा गया है। खबरों में मजीद आगे बढ़ने से पहले लेते हैं एक और वक्त। कब तक आप ऐसे फ्यूचर का टेंशन लेकर चलते रहेंगे? LIC के न्यू पेंशन प्लस के साथ अपनी पेंशन का प्लान बनाइए, क्योंकि ये प्लान आपके फ्यूचर के लिए मार्केट लिंक्ड वेल्थ क्रिएट करता है। और तो और इस प्लान में गारंटीड एडिशंस के साथ पेंशन पाने के कई ऑप्शंस भी हैं, सो दैट यू ग्रो यंग एंड टेंशन फ्री। LIC, हर पल आपके साथ। मुअत्तल IAS अफसर अभिषेक प्रकाश के करीबी निकांत जैन के लखनऊ, मेरठ और नोएडा के ठिकानों पर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की टीम ने एक साथ छापेमारी की। टीम ने लखनऊ में गोमती नगर के विशाल खंड वाक़े ठिकानों पर रेड मारी है। वहीं गोल्डन ब्लॉसम रिजॉर्ट के मालिक राजेंद्र सिंह के ठिकानों पर भी ईडी का छापा पड़ा है। निकांत IAS अफसर अभिषेक प्रकाश का करीबी था, सरमायाकारों से रिश्वत लेता था। इस मामले में IAS के मुअत्तल किया गया था। निकांत जैन को पहले ही STF गिरफ्तार कर चुकी है। भारतीय डाक महकमे के जरिए आइंदा 13 अगस्त को वाराणसी में एक अजीमुश्शान फैसिलिटेशन वर्कशॉप का इनेकाद किया जा रहा है। इस प्रोग्राम में 7 रियासतों के 140 बेहतर काम करने वाले डाक मुलाजमीन को एजाज से नवाजा जाएगा, जिसमें फतेहपुर जिले से चक कोरा सादात की ब्रांच पोस्ट मास्टर रिजवाना बेगम का इंतखाब हुआ है। उन्होंने डाकघर, बचत खाता, सुकन्या समृद्धि योजना, डाक योजना, बीमा व दीगर खिदमात में हदफ से बेहतर काम किया है। डाक सुपरिटेंडेंट डॉक्टर अरुण यादव ने बताया कि मरकजी वजीर ज्योतिरादित्य सिंधिया प्रोग्राम में शामिल होकर मुंतखब मुलाजमीन से बातचीत करेंगे और उन्हें एजाज से नवाजेंगे। ये एजाज खवातीन को बाख्तियार बनाने की अलामत है। जनपद से रिजवाना बेगम चक कोरा सादत बीओ से सिलेक्शन हुआ है, और ये वो लोग हैं जो अच्छे परफॉर्मेंस किए हैं, डाक में अच्छा काम करते हैं। माननीय मंत्री जी 13 अगस्त को बनारस में आ रहे हैं,
इस दौरान वो ग्रामीण डाक सेवक, ब्रांच पोस्ट मास्टर से मुलाकात कर रहे हैं और विभाग में क्या वो कार्य करते हुए महसूस कर रहे हैं, क्या सहूलियत चाहिए, क्या प्रॉब्लम्स उनको हो रही हैं। इन्हीं मुद्दों पर बात करने के लिए सिलेक्टेड लोगों को बुला रहे हैं जिनको कार्य के प्रति काफी जानकारी है और कार्य में रुचि भी ले रहे हैं, अच्छा काम भी कर रहे हैं। उन लोगों को मुलाकात भी करेंगे, प्रशस्ति पत्र भी जारी करेंगे। और मुझे 13 तारीख को बनारस बुलाया गया है, वहाँ पे सम्मानित समारोह है और वर्कशॉप के लिए भी बुलाया गया है। अच्छा काम जिन्होंने किया है उनको बुलाया गया है। बस्ती जिले की तारीखी चंदू झील अब महरूमी से निकलकर एक नई शक्ल में नजर आने जा रही है। महकमा जंगलात ने इसे इको टूरिज्म के तौर पर तैयार करने के लिए 12 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट तैयार करके हुकूमत को तजवीज भेजी है। तकरीबन 100 एकड़ में फैले इस झील की खूबसूरती और माहौलियात अहमियत को ध्यान में रखते हुए इसे सयाहती मकाम के तौर पर फरोग दिया जाएगा। प्रोजेक्ट के तहत कैक्टस पार्क, वॉच टावर, झूले, मसनूई तालाब और झील की मुकम्मल सफाई जैसी स्कीमें शामिल हैं। इसका मकसद सिर्फ माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ है नहीं बल्कि मकामी लोगों को रोजगार के मौक़े मुहैया कराना और कुदरती सयाहत को फरोग देना है। डिविजनल डायरेक्टर शीरीन सिद्दीकी ने बताया कि चंदू झील की तारीखी अहमियत भी है और इसकी तज़ीनकारी से बस्ती को सयाहत के नक्शे पर एक नई पहचान मिलेगी। इसमें सबसे पहले तो हम उसका डिमार्केशन कराएंगे, उसमें मुनारे जो बनाए जाते हैं मुनारे बनाएंगे। डिमार्केशन कराने के बाद उसमें कई प्रकार की चीज़ें हैं, जैसे उसमें जो लोकल लोग हैं उनके लिए काफ़ी कुछ रखा गया है, उनकी लाइवलीहुड जनरेशन के लिए हमने काफ़ी कुछ किया है। बच्चों के लिए पार्क है, उसमें हमने वॉच टावर रखे हैं, उसमें हम कैक्टस गार्डन रखे हैं, उसमें जो वहाँ की लोकल लोग हैं उनके लिए हमने जैसे शॉप्स हैं या वहाँ के लोकल फूड हैं, खान पान है, उसको प्रमोट करने के लिए बुलक कार्ट है। और वहाँ पे हम लोगों ने क्या कहते हैं नौका वौका चलाने के लिए उसमें उसकी साफ सफाई जो चंदोताल है उसकी साफ सफाई के लिए इन्हीं सब के लिए हमने डिमांड किया हुआ है और एक प्रोजेक्ट बना के भेजा है ऊपर। तो संभवतः वो जब अप्रूव हो जाएगा तो उस पर हम काम अप्रॉक्स हमने 12 करोड़ का बनाया है प्रोजेक्ट। इसी के साथ खबरें खत्म हुई। इजाजत दीजिए तरन्नुम को।